गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वाक्य विचार, एक बार मैंने वाक्य विचार आपको पढ़ाया भी है और क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज सब कुछ कराया है। दोबारा रिवीजन के लिए मैं फिर से यह वीडियो बना रही हूँ। आप लोग वीडियो ज़रूर देखिए, वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। वीडियो को देखकर सुनिए और इसको फेयर कॉपी में रिवीजन वर्क डाल के आप जो है लिखेंगे और याद करेंगे। पूर्व कक्षाओं में मतलब जो है पहले की कक्षाओं में आप वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अनिवार्य तत्व, वाक्य के अंग एवं वाक्य के प्रकार का विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। इस अध्याय में वाक्य विश्लेषण, वाक्य संश्लेषण, वाक्य परिवर्तन तथा वाक्य संशोधन का अध्ययन करेंगे। ठीक, तो वाक्य विश्लेषण क्या है, वाक्य की परिभाषा क्या है, किसी वाक्य की रचना को समझने के लिए उनके अवयवों को अलग अलग करना वाक्य विश्लेषण कहलाता है। जैसे कि अगर पूछा जाए वाक्य विश्लेषण किसे कहते हैं या वाक्य की परिभाषा क्या है या वाक्य का अर्थ क्या है, तो आपको यही बताना है कि किसी वाक्य की रचना को समझने के लिए उसके अवयवों को अलग अलग करना वाक्य विश्लेषण कहलाता है। वाक्य विश्लेषण की उपयोगिता, अनेक उपवाक्यों के होने के कारण या बड़े उद्देश्य और विधेय होने के कारण कोई वाक्य बहुत जटिल हो जाता है। ऐसे जटिल वाक्य को समझने में वाक्य विश्लेषण हमारी सहायता करता है। वाक्य विश्लेषण के द्वारा वाक्य सरल हो जाता है। वाक्य विश्लेषण तीनों प्रकार के वाक्यों का किया जाता है जो क्रमशः इस प्रकार हैं। नंबर 1 है सरल वाक्य। सरल वाक्य के दो अंग होते हैं। नंबर 1 है उद्देश्य। किसी वाक्य का उद्देश्य वह भाग होता है जिसके संबंध में कोई बात कही जाती है। उद्देश्य उसे कहते हैं कि जिसके बारे में या जिससे जुड़ी हुई बात को हम कहते हैं। फिर विधेय है, एक वाक्य का विधेय वह भाग होता है जिसमें उद्देश्य के संबंध में कुछ कहा जाता है। जिसमें जो है जो उद्देश्य है उसके बारे में अगर कुछ कहा जाए तो उसे विधेय कहते हैं। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत को आज़ादी दिलाई, तो इसमें उद्देश्य क्या है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, और विधेय क्या है, भारत को आज़ादी दिलाई। उद्देश्य मतलब किसको कहा गया है, किसके संबंध में, कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में, और लेकिन जो है क्या नाम विधेय कि उन्होंने क्या किया, तो भारत को आज़ादी दिलाई। ठीक, इस वाक्य का हमने दो भागों में विश्लेषण किया। अब उद्देश्य और विधेय दोनों का अलग अलग विश्लेषण कर सकते हैं। सबसे पहले हमें उद्देश्य और विधेय के विभाग जानने आवश्यक है। उद्देश्य व विधेय के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित अंग हैं। का कर्ता, वाक्य में करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे नवीन खाता है, यहाँ नवीन करता है। कर्ता का विस्तार, यदि कर्ता से पूर्व उसकी विशेषता बताने वाले शब्द का प्रयोग हो तो वह कर्ता का विस्तार कहलाता है। जैसे मेरा भाई नवीन खाता है, यहाँ नवीन कर्ता तथा मेरा भाई कर्ता का विस्तार है। कर्म, जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं। जैसे शिखा ने किरण को पढ़ाया, यहाँ किरण कर्म है। जैसे कर्म का विस्तार, यदि कर्म से पहले उसकी विशेषता बताने वाले शब्द का प्रयोग तो उसे कर्म का विस्तार कहते हैं। जैसे शिखा ने उदित की बहन किरण को पढ़ाया। ठीक, तो क्रिया के अभाव में वाक्य अपूर्ण रहता है। किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध करने वाले क्रिया कहलाते हैं। पूरक, कुछ क्रियाएं अपने अर्थ की पूर्ति के लिए पूरक रखती हैं जिनसे वाक्य पूर्ण होता है। जैसे भगत सिंह पक्के देशभक्त थे, यहाँ भगत देशभक्त पूरक है। विस्तारक, वाक्य में विशेषण व क्रिया विशेषण के अलावा आने वाले शब्द विस्तारक कहलाते हैं। जैसे पिछले 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया, यहाँ पिछले 2 दिन से विस्तारक है। सरल वाक्य हो गया। फिर नंबर 2 है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य 2 या 2 से अधिक उपवाक्य
होते हैं। इन उपवाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। इसलिए किसी भी उपवाक्य को पहले दो भागों में विश्लेषित करना चाहिए। नंबर 1 है प्रधान उपवाक्य। यह एक प्रकार का सरल वाक्य होता है। इसे पुनः दो भागों में बांट सकते हैं। महात्मा गांधी, जिन्हें भारतवासी राष्ट्रपिता कहते हैं, ने कहा था कि सत्य से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। प्रधान उपवाक्य महात्मा गांधी ने कहा था। प्रधान उपवाक्य का विश्लेषण उद्देश्य महात्मा गांधी ने, उद्देश्य का विश्लेषण कर्ता गांधी ने, विधेय का विश्लेषण क्रिया कहा था। विधेय कहा था, कर्ता का विस्तार क्या है, महात्मा। उपर्युक्त मिश्रित वाक्य में दो आश्रित उपवाक्य हैं। नंबर 1 है आश्रित उपवाक्य, जिन्हें भारतवासी राष्ट्रपिता कहते हैं कि वह सत्य से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। आश्रित उपवाक्यों का विश्लेषण करने के लिए आश्रित उपवाक्यों के भेद और प्रधान उपवाक्यों से संबंध को समझना आवश्यक होता है। इतना आप लोग अभी इस वीडियो में पढ़िए। बुक अगर आपके पास है तो बुक से पढ़िए, और नहीं तो जो है क्या नाम वीडियो देख के आप इसको लिखिए और लर्न करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का भाग बताऊंगी आप लोगों को। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।